अमेरिका और पाकिस्तान के बीच एक नई सैन्य हलचल ने पूरे दक्षिण एशिया में चिंता बढ़ा दी है। ताजा रिपोर्टों के मुताबिक अमेरिका ने पाकिस्तान को अपने घातक AIM-120C8 प्रोग्राम से जोड़ दिया है। यह वही मिसाइल प्रोग्राम है जो अमेरिकी वायुसेना और उसके सहयोगी देशों के फाइटर जेट्स को बियॉन्ड विजुअल रेंज यानी VVR क्षमता देता है। ऐसी क्षमता जिसमें कोई भी लड़ाकू विमान अपने दुश्मन को 100 किलोमीटर से ज्यादा दूर से ही गिरा सकता है। यही वजह है कि रक्षा विशेषज्ञ अब कह रहे हैं कि पाकिस्तान के F-16 अब पहले से कई ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। असल में अमेरिकी रक्षा विभाग ने एक आधिकारिक संशोधन जारी किया है जिसमें पाकिस्तान को AIM-120C8 या D3 वर्जन मिसाइल प्रोग्राम से जोड़ा गया है। ये मिसाइलें अमेरिका की रडार गाइडेड एयर टू एयर मिसाइलें हैं जो अत्याधुनिक कंप्यूटर प्रोसेसिंग और रडार ट्रैकिंग तकनीक का इस्तेमाल करती हैं। रिपोर्ट के मुताबिक यह संशोधन करीब 41.68 मिलियन डॉलर यानी लगभग 350 करोड़ रुपए का है और इसका उद्देश्य उन देशों को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, इंटीग्रेशन सपोर्ट और लाइसेंस उपलब्ध कराना है जो अमेरिकी मिसाइल सिस्टम के संभावित उपयोग करता है। इस सूची में अब पाकिस्तान का नाम जुड़ जाना भारत के लिए निश्चित रूप से एक बड़ी चिंता है, क्योंकि पाकिस्तान के पास पहले से ही अमेरिकी F-16 फाइटर जेट हैं और अब अगर इन विमानों को AIM-120C8 जैसी मिसाइलों से लैस किया गया तो यह संयोजन भारतीय वायुसेना के लिए चुनौती पेश करेगा। यह मिसाइल सिर्फ फाइटर जेट को नहीं बल्कि अवाक्स यानी एयर वॉर वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम और सर्विलांस एयरक्राफ्ट जैसे अहम प्लेटफॉर्म को भी मार गिराने में सक्षम है। यानी युद्ध के शुरुआती चरण में ही यह मिसाइल दुश्मन की आंख और कान बंद करने की ताकत रखती है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि AIM-120C8 मिसाइल पुराने C5 और C7 वेरिएंट से कहीं अधिक शक्तिशाली हैं। इसकी रेंज 160 किलोमीटर से भी ज्यादा मानी जाती है और इसमें AI आधारित ट्रैकिंग और इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स लगे हैं जो इसे दुश्मन के जैमिंग या इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम से बचाते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो ये मिसाइल एक बार किसी लक्ष्य पर लॉक हो गई तो उसे बच निकलना लगभग असंभव है। अब सवाल उठता है कि अमेरिका ऐसा क्यों कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों के तहत पाकिस्तान के साथ रक्षा संबंधों को लेकर एक नया समीकरण बनता दिख रहा है। हालांकि ट्रंप प्रशासन चीन के खिलाफ भारत को रणनीतिक साझेदार मानता था, लेकिन अब अमेरिका के कई हलकों में यह चर्चा है कि वाशिंगटन इस्लामाबाद को काउंटर चाइना बैलेंस के हिस्से के रूप में फिर से अपने करीब लाना चाहता है। अफगानिस्तान से वापसी के बाद अमेरिका को दक्षिण एशिया में एक सैन्य सहयोगी देश की जरूरत महसूस हो रही है और पाकिस्तान की भौगोलिक स्थिति उसके लिए अहम है। ट्रंप प्रशासन कई बार यह कह चुका है कि पाकिस्तान को रिजेक्टेड एक्सेस के तहत कुछ रक्षा टेक्नोलॉजी दी जा सकती है ताकि वह आतंकवाद विरोधी अभियानों और क्षेत्रीय स्थिरता में सहयोगी बना रहे। लेकिन रणनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि इस कदम के पीछे वास्तविक लक्ष्य पाकिस्तान को चीन से कुछ हद तक दूर करना है और अमेरिका के प्रभाव क्षेत्र में रखना है। मगर इस पूरे खेल का सबसे बड़ा दबाव भारत पर पड़ेगा। भारत के लिए खतरे की घंटी है क्योंकि पाकिस्तान के F-16 पहले ही भारत के सुखोई 30 MKI और मिराज 2000 जैसी मिसाइलों के मुकाबले में खड़े हैं। अगर अब उन्हें इन मिसाइलों का साथ मिल गया तो उनकी किलिंग रेंज दोगुनी हो जाएगी। यही मिसाल 2019 के बालाकोट स्ट्राइक के बाद डॉग फाइट में इस्तेमाल हुई थी, जब पाकिस्तान ने AIM-120C5 मिसाइलों से भारतीय विमानों पर हमला किया था। उस समय हमारे पायलट विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को भी इसी मिसाइल सिस्टम का सामना करना पड़ा था। अब जबकि इसका C8 या D3 वर्जन पाकिस्तान के लिए उपलब्ध कराया जा सकता है तो भारत को अपनी बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल क्षमता को और मजबूत करना होगा। फिलहाल भारतीय वायुसेना के पास रूस निर्मित R-77, इजरायली डर्बी और देसी अस्त्र मिसाइलें हैं। इनमें अस्त्र MK2 और MK3 वर्जन तेजी से तैयार किए जा रहे हैं जिनकी रेंज 160 किलोमीटर से लेकर 200 किलोमीटर तक बढ़ाई जा सकती है। इसके अलावा भारत के पास राफेल विमान है। मिटियोर मिसाइल AIM-120C8 से कहीं ज्यादा घातक मानी जाती है। इसलिए सैन्य विशेषज्ञों का कहना है कि भारत को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान को अगर अमेरिका से ये मिसाइलें नहीं भी मिलती हैं तो प्रोग्राम में शामिल होना ही तकनीक सहयोग और भविष्य की खरीद के रास्ते खोल देता है। आखिर में सवाल ये उठता है कि क्या यह कदम अमेरिका की साउथ एशिया स्ट्रेटजी का हिस्सा है या फिर पाकिस्तान को एक नई लाइफलाइन देने का तरीका है। जो भी हो, भारत को आने वाले महीनों में अपनी एयर डिफेंस और वायु युद्ध रणनीति को लेकर बहुत सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि जब आसमान में फाइटर जेट भिड़ते हैं तो एक मिसाइल का फर्क ही पूरे युद्ध का नतीजा तय कर सकता है और AIM-120C8 वही फर्क पैदा करने की क्षमता रखती है। दोस्तों, अमेरिका और पाकिस्तान की डील को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।